एंड ऑफ 2022। होल्ड ऑन, इतना जल्दी नहीं, काफी सारे और भी फोन्स अभी भी बाकी है और उनके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि कमेंट करके बताइए कि दिसंबर के महीने में जो हम फोन्स बताएंगे उसमें से आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड है। और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, हर महीने के एंड में आता है, तो लाइक करके सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, वो बेल आइकन भी साथ में दबा देना। अब यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, अक्टूबर तो बहुत अच्छा था, नवंबर इतना खास नहीं था, लेकिन दिसंबर ऐसा लग रहा है कि इतना भी खास नहीं, बट कुछ ऐसे फोन्स आ रहे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर में अपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फोन्स लॉन्च कर सकता है। आई थिंक एक या दो तो कंफर्म हो गए। पहला है इन्फिनिक्स का Zero Ultra 5G। अब ये ग्लोबली लॉन्च हुआ था, प्राइस काफी ज्यादा थी, बट इंडिया में शायद इतना महंगा नहीं होगा। इसमें आपको मिलता है Dimensity 920 वाली 6nm वाली एक बढ़िया 5G चिपसेट। यहाँ पर मेन हाईलाइट इसका ये होगा कि इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगी, AMOLED 120 हर्ट्ज वाली, और डिस्प्ले साइज काफी आपको बड़ी देखने को मिलेगी। 4500 mAh की बैटरी है, 180 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी होगी, 200 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी और Android 12 के साथ आएगा। तो स्पेक्स काफी दमदार है। बस प्राइस देखते हैं कि इन्फिनिक्स इंडिया के लिए इस बार क्या सेट करता है। वैसे दो और इन्फिनिक्स के फोन से, इन्फिनिक्स हॉट 20 सीरीज में एक हॉट 20 प्ले है जो हीलियो G37 के साथ आ सकता है। ये 10,000 के नीचे आपको मिलेगा। इसमें 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी, 6000 mAh की बैटरी और वगैरह वगैरह। और इन्फिनिक्स हॉट 20 5G ये 15,000 की कैटेगरी का या उसके नीचे आ सकता है। Dimensity 810 है और 5000 mAh की बैटरी है, फुल HD प्लस वाली 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले। ये सारी चीजें हो रही है। तो काफी सारे अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर इन्फिनिक्स के फोन्स आ रहे हैं दिसंबर में, आपको सबकी अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। वैसे Redmi Note 12 सीरीज की बात करें, जहां तक मुझे ऐसा बताया गया है कि दिसंबर में ये फोन्स आने वाले हैं, मतलब कंफर्म्ड, ऐसा मुझे खबर आई है। ज्यादातर चीजें हम इंटरनली भी यहाँ वहाँ खोद के निकाल ही लेते हैं और आप तक ये खबर लेके आते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। Redmi Note 12 5G की बात करें, जो अराउंड चाइना में 13,500 किलो प्राइस पर गया था, इंडिया में तो 15,000, शायद थोड़ा उसके ऊपर जा सकता है। सैमसंग की आपको इसमें AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट फुल HD प्लस वाली, Snapdragon 4 Gen 1 5G चिपसेट, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग, 48 का रियर, 8 की सेल्फी, Android 12, जो इंडिया में ऐसा लग रहा है कि भाई दिसंबर में आपको मिल जाएगा इसी नाम के साथ, इसी स्पेक्स के साथ। लेकिन Redmi Note 12 Pro सीरीज जो है वो इंडिया के अंदर Xiaomi 12i सीरीज के नाम से आएगी, या इधर पोको वाले उनको रिब्रांड कर सकते हैं। तो उनका नेम का श्योर नहीं है, बट वो भी आ सकती है दिसंबर में। बाकी देखते हैं कि हमें जो खबर इंटरनली मिली है वो कितनी सच है। दिसंबर में उसका खुलासा हो जाएगा। Realme 10 Pro सीरीज को तो भाई ऑफिशियली ब्रांड नहीं कंफर्म कर दिया, तो यहां वहां कुछ पूछने की मुझे जरूरत पड़ी नहीं। 8 दिसंबर को इंडिया में ये आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी इनके बारे में डिटेल में आपको बताया है, यहां पर काट देता हूं, आप जाइए देखिए। Realme 10 Pro जो प्रॉब्ली Realme 9 Pro का सक्सेसर होगा, जो उसमें इतने खास चेंजेस नहीं थे, और Realme 10 Pro Plus 5G जो बेसिकली ये फोन मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। 9 Pro Plus जो है उससे थोड़े अच्छे फीचर्स यहां पर लेके आया, और चाइना के हिसाब से इसकी प्राइस काफी एग्रेसिव थी, 20,000 से समथिंग स्टार्ट होता था, बट इंडिया में आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 25,000 के आसपास या उसके ऊपर नीचे हो। वो जो भी होगा हम देख लेंगे। 8 तारीख को सब खुलासा हो जाएगा, और हम रहेगा तो इंडियन रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। वैसे iQOO 11 सीरीज जो है, इसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन 2 दिसंबर को ये मलेशिया में जाएंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में ही हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ Vivo X90 सीरीज भी जो है, जो ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, ये भी हमें दिसंबर नहीं जनवरी में देखने को मिल सकते हैं। मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, क्या पता ब्रांड के दिमाग में आ गया वो उनको दिसंबर में ही लॉन्च कर दे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जहां तक मुझे पता है, अपनी तरफ से आपको बता दूं, तो जनवरी के अंदर हमें iQOO 11 सीरीज और Vivo X90 सीरीज इंडिया में देखने को मिल सकती है। Oppo Reno 9 सीरीज के बारे में भी ज्यादा कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं है। ये जो है हमारा जब वीडियो जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं उसी दिन शायद ये लॉन्च होने वाला था, तो चाइना में तो लॉन्च हो ही जाएगा, बट इंडिया का आई एम नॉट श्योर। Oppo भी थोड़े इस मामले में देखा जाए तो लेट हो जाते हैं, जब चाइना से इंडिया में आता है, तो हो सकता है ये भी हमें जनवरी में ही देखने को मिले। Oppo Reno 9 सीरीज, इसमें Pro Plus वगैरह हो गए, हायर वाले में Snapdragon 8 Plus Gen 1 होगा और वगैरह की चीजें होती रहती है। ज्यादा कुछ खास चेंजेस इनके होते नहीं है, बस कैमरे में कुछ करते रहते, तो हो सकता है कि इस बार कुछ खास हो। बट अगर दिसंबर में आता है तो ठीक है, मैं जबरदस्ती के तुक्के नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ जनवरी तक मुझे लगता है कि Reno 9 सीरीज भी इंडिया में आने वाली है।
OnePlus 11 की भी बातें हो रही है कि दिसंबर में ही OnePlus 11 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, जो अभी तक ग्लोबली कहीं भी इसका आता पता नहीं है, ना कि चाइना में। बस ऑफिशियली कंफर्मेशन Qualcomm की तरफ से आई थी और OnePlus वाले ने भी कर दिया था कि Snapdragon 8 Gen 2 के साथ होगा। बाकी इसमें कर्व डिस्प्ले होगी, सेरामिक बैक होगा, मेटल फ्रेम होगा और कैमरा भी किलर होगा, फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज्यादा होगी। ये सब कुछ तो बातें हो रही थी, बट अभी तक ऑफिशियल लॉन्च डेट जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ग्लोबली भी नहीं आई। तो आई एम नॉट श्योर इंडिया का इसका क्या है, बट हो सकता है कि जब, लेकिन एक चीज ये है कि OnePlus जब ग्लोबली लॉन्च करता है उसी समय इंडिया में भी करता है। तो दिसंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि OnePlus 11 इंडिया में आ सकता है। तो फिलहाल के लिए ये वही सारे फोन्स थे जिनकी तरफ से हमें कुछ कंफर्मेशन मिली है, तो हमने आपको उनके बारे में बता दिया। बाकी सैमसंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि दिसंबर में उनके क्या प्लान्स है। हो सकता है M54 या A54 की कुछ चीज़ें हो, बट अभी कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। साथ में हमें पोको के बारे में भी कुछ पता नहीं है। X5 सीरीज पर वो लोग शायद काम कर रहे हैं, या इधर पोको का C50 जो अफोर्डेबल रेंज का होता है वो यहाँ पर आ सकता है। और Asus का भी कुछ नहीं पता है। मोटोरोला वाले से भी हमने बात किया, उन्होंने भी कहा है कि दिसंबर के उनकी कोई प्लान्स नहीं है। हमें लग रहा था कि X40 सीरीज या नियो सीरीज 30 नियो सीरीज आ सकती है, बट उन्होंने भी मना कर दिया। मुझे लगता है कि दिसंबर में ज्यादातर फोन्स थोड़ा होल्ड पर है। मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं, और जनवरी जैसा 2023 आएगा, धड़ाधड़ लाइन से फोन्स आने वाले हैं और बहुत बड़ा वॉर होगा, और हम आपको उसमें आग में घी डाल के जरूर बताएंगे। लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।